दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद ये जो ऑपरेशन कमल, जो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम पॉलिटिकल इस तरह के ऑपरेशंस जो उसने राजस्थान में करना चाहा या कर रही है, इस तरह के ऑपरेशंस काफ़ी कामयाब होते रहे हैं। अगर आप देखें गोवा, फिर आप देखें कई जगहों पर मणिपुर, तमाम प्रदेशों से होते हुए कर्नाटक पहुंचा उसका ऑपरेशन कमल, फिर मध्य प्रदेश ताज़ा तरीन उदाहरण है। तो ये जो ऑपरेशन कमल है, ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि लोगों के पांव दलदल में फंसते हैं, लेकिन ऑपरेशन कमल का जो कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का, वो राजस्थान के मरुस्थल में फंस गया। ये मरुस्थल में क्यों फंसा, ये बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं और उसमें एक फैक्टर तो मुझे लगता है कि ये जो अशोक गहलोत, कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके बारे में माना जाता है कि वो बहुत अच्छे पब्लिक ओरेटर भी नहीं हैं, लोग उनको बहुत आकर्षक एक राजनेता भी नहीं मानते कि वो कोई स्टार कैंपेनर हों, लेकिन उनके अंदर जो स्किल है, उनके अंदर जो कौशल है, मुझे लगता है कि वो ऑपरेशन कमल के रास्ते में एक बड़ी बाधा जरूर वो आई उनकी वजह से। और उनका जो बुजुर्ग होश है, वो सचिन पायलट के युवा जोश को मात दे गया। ये भी एक अजीब बात है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की जो बेसब्री की बगावत थी, वो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की तरह कामयाब नहीं हो पाई। तो उसके भी कई फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला जो फैक्टर मुझे नज़र आता है, जैसा मैंने कहा, गहलोत का फैक्टर। गहलोत ने बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है अभी तक। अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा। पहले कहा गया था कि सचिन पायलट के साथ 31 विधायक जाएंगे। 31 भी विधायक जाते तो भी स्प्लिट फॉर्मल नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जब राजीव गांधी सरकार ने दल बदल विरोधी विधेयक लाया था, 10th शेड्यूल में शामिल किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद 2003 में जो वाजपेयी सरकार ने उस दल बदल विरोधी विधेयक में संशोधन लाया था, प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में कमेटी बनी थी जो उन दिनों अपोजिशन में थे, और उसके रिकमेंडेशन पर जो कानून बना था, उसमें टू थर्ड एमएलए अगर कहीं जाते हैं तब जाकर वो फॉर्मल स्प्लिट या मर्जर माना जाएगा। अदरवाइज विधायकों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी या उनको कोई न कोई तिकड़म का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भी तिकड़म तभी कामयाब होगा जब वो दोबारा चुनाव लड़ें। उनकी सदस्यता तो चली ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में तत्काल आनन फानन में रात को ही स्पीकर ने नोटिस दे दिया कि भाई आप 19 लोग इंक्लूडिंग सचिन पायलट, आप बताइए कि आप कहाँ हैं और आप तत्काल रिपोर्ट कीजिए। अगर नहीं आप रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर तो आपकी सदस्यता को लेकर नोटिस जाएगा, आपको सर्व किया जाएगा कि क्यों ना आपकी सदस्यता ख़त्म की जाए, क्योंकि विधायक दल की तरफ से ये इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिया गया था। ऐसी स्थिति में जो 19 विधायक मनेसर में बताए जाते हैं कि 30 का दावा किया था, लेकिन सचिन पायलट 19 से अधिक नहीं जोड़ पाए थे। यहीं पर यह भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल राजस्थान में फेल कर गया। और तीसरा फैक्टर जो मेरे हिसाब से वो था कि कांग्रेस आलाकमान ने अपनी शुरुआती मूर्खता के बाद भी थोड़ा सा उसको होश आया और वो दृढ़ता के साथ अडिग रही कि हर कीमत पर हम कांग्रेस पार्टी में जो डिफेक्शन कराने की कोशिश है, जो दल बदल कराने की कोशिश है, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने अशोक गहलोत को पूरा इंडोर्स किया, उनके कैंपेन को। और चौथा जो फैक्टर मैं समझता हूं दोस्तों कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं था। वहां थी वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे हरगिज इस बात के लिए, मुझे ऐसा लगता है, जो असेसमेंट जो अभी तक आ रहा है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं,
आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे की जो मौजूदा बीजेपी का आला कमान है उससे बहुत अच्छा तालमेल नहीं है जैसा कि और दूसरे जगहों के बीजेपी के सूबाई छत्रपों का है। तो ये देखना भी था। और दूसरी बात कि चूंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे का जो सोशल बेस है वो मध्यवर्ती जातियों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी नुमाइंदगी एक तरह से युवा नेताओं में सचिन पायलट करना चाहते थे या करना चाहते हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन था। और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों राइवल हैं, दोनों पॉलिटिकल राइवल हैं, लेकिन दोनों में ये पुराने ज़माने के नेताओं की तरह इनके बीच में संबंध कुल मिलाकर ठीक ठाक रहते हैं। बहुत सारे आप पुराने नेताओं को पाएंगे कि एक दूसरे से व्यक्तिगत जो रिश्ते खराब न करने की उनकी एक आदत रही है, उसमें से अशोक गहलोत भी हैं और वसुंधरा राजे भी उसी तरह से उसका जवाब देती हैं। अभी उनके जो बंगले को लेकर एक विवाद आया था जिस पर बहुत सारे कमेंट भी किए, यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी किया। तो ये जो चीज़ें थीं उससे भी मुझे लगता है कि एक बेहतर तालमेल जो बीजेपी के अंदर होना चाहिए था वो नहीं था। तो ये भी एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से ऑपरेशन कमल राजस्थान के मरुस्थल में फंसता नज़र आया या नज़र आ रहा है। अभी तक कोई कामयाबी उसको मिलती नहीं नज़र आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अभी एक दिन पहले यानी कल तक जो वहाँ के जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इस वक्त वो विपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, सतीश पुनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से जो बयानात आ रहे थे, इनकी तरफ से जो संदेश आ रहे थे, उन सब में, और बीजेपी के नेता ही नहीं, मनेसर में जो विधायक थे वो भी ये कह रहे थे कि साहब फ्लोर टेस्ट जब तक नहीं होता अशोक गहलोत को कोई काम नहीं करना चाहिए, उनको न तो कोई मंत्री बनाना चाहिए, न तो उनको कैबिनेट का एक्सपेंशन करना चाहिए, कोई उनको नियुक्ति भी नहीं करनी चाहिए, ये बात वो कह रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई और स्थितियां बदल गई, अब ये कोई नहीं कह रहा है। अभी आज जो बयान आया गुलाब चंद कटारिया से लेकर तमाम लोगों का कि बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा कि वो फ्लोर टेस्ट की हम कोई मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसका मतलब कि उन्होंने मान लिया कि बहुमत वाकई अशोक गहलोत के पास है। और अशोक गहलोत का जो बहुमत है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में उनको 101 मेंबरान थे, जिसमें 6 बहुजन समाज पार्टी के लोग आ गए थे तो 107 हो गए थे। इसके अलावा आज के मौके पर बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी सरकार बचाने के लिए उनको समर्थन देने को तैयार हैं। तो 19 उनके विधायक चले भी जाएं तो भी उनको कुल मिलाकर 107 मेंबर्स का सपोर्ट अभी भी बहुमत के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल उनका बहुमत है, क्योंकि बीजेपी के पास मात्र 72 सीटें हैं और 72 में 3 अगर जोड़ लिया जाए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के छोटी पार्टियों के लोग, तो वो 72 और 3 75 होता है, और 19 को भी जोड़ लीजिए तो भी बहुमत के पास वो नहीं पहुंचते। और 19 भी आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि दल बदल विरोधी विधेयक में वो ऑलरेडी चले जाएंगे, क्योंकि स्पीकर ने और विधायक दल के नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त और त्वरित कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वैसी कार्रवाई करने में असमर्थ रही क्योंकि उसके पास वाकई संख्या नहीं थी। दोस्तों, इस मौके पर राजस्थान के पॉलिटिकल सिनेरियो, वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे राजस्थान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और दैनिक भास्कर जो राजस्थान है वहाँ के रेजिडेंट एडिटर त्रिभुवन, मैं आपसे समझना चाहता हूँ 2-3 बहुत संक्षेप में कि अभी क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जो एक बगावत की कोशिश सचिन पायलट ने की थी और बीजेपी का जो एक माना जा रहा था कि उनको सपोर्ट है, अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो बीजेपी में जाने का कोई मतलब ही नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लड़ा है, वो कैसे चले जाएंगे। मैं अभी भी कांग्रेस का सदस्य हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, और ये बात वो कह रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये जो उनकी बगावत थी वो फेल कर गई है? क्या उनकी स्थिति अब कांग्रेस पार्टी में रहेगी? आपको क्या लगता है? गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या असेसमेंट है? राजस्थान कांग्रेस का जो संकट पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रहा था, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका खेमा काफी प्रभावी हो गए हैं और हावी हो गए हैं। सचिन पायलट जो है वो बचाव की मुद्रा में आ गए हैं।
और उनका खेमा थोड़ा पस्त दिखाई दे रहा है। यह स्थिति राजस्थान में शायद एंटी डिफेक्शन बिल के कारण भी आई है, जिसके तहत सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग दल बनाने या भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए कम से कम 71 लोगों की आवश्यकता है। तो यह स्थिति पूरी होना संभव नहीं है और न आसान है। तो इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन, जिसे कमल कहा जाए या कांग्रेस का अंदरूनी संकट कहा जाए, उससे एक बार अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में एक बारगी सफल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये संकट बरकरार रहेगा और ये हालात इस तरह के लगातार बनते रहेंगे। अगर सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ भी जाते हैं तो भी, और अगर नहीं आते हैं तो भी। लेकिन अगर कांग्रेस में वापस आते हैं सचिन पायलट और दोनों नेताओं के बीच में कोई सुलह हो जाती है और कोई इसका बेहतर रास्ता निकाला जाता है, तो कांग्रेस के लिए कुछ आसानी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। मेरा दूसरा सवाल आपसे त्रिभुवन ये है कि ये जो कुछ हुआ है उसमें एक तो मुझे वसुंधरा फैक्टर, इसका क्या रोल आपको नजर आता है, और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है कि वो अपनी सरकार बचा ले गई या बचा ले जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट के इस विफल बगावत के बाद भी एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा उभरता हुआ नेता कांग्रेस के लिए जो बहुत एसेट हो सकता था, क्या उसको लूज किया है कांग्रेस पार्टी ने? एक तरह से वो क्षेत्रीय पार्टी बनाएं या कांग्रेस पार्टी में जाएं, लेकिन उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। तो क्या एक जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बुजुर्गों का या नौजवानों का उतना महत्व नहीं है, खैर ऐसा तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे नौजवान लोग भी हैं, लेकिन ये सचिन पायलट का एक तरह से कमज़ोर होना कांग्रेस पार्टी में, ठीक है कि उन्होंने गलती की और उस गलती की उनको सज़ा मिल गई या मिलती नज़र आ रही है, लेकिन क्या फ्यूचर होगा कांग्रेस पार्टी में इस तरह के नेताओं का? ऑपरेशन कमल विफल होने के पीछे एक कारण भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति भी है और उसकी अपनी रणनीति भी है। सचिन पायलट की तरह से कई महत्वाकांक्षी राजनेता भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन वहां भी अशोक गहलोत की तरह वसुंधरा राजे जैसी एक बहुत बड़ी नेता हैं। वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकने की संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत का वर्चस्व कांग्रेस में है, उसी तरह वसुंधरा राजे का वर्चस्व भी कांग्रेस में है। लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वहां भी अपनी स्थिति सचिन पायलट की तरह की महसूस करते हैं। तो हालात दोनों तरफ एक जैसे हैं और इन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक बार जो है इस संकट से निकल तो गई है, लेकिन इसमें उसे दो बड़े नुकसान हुए हैं। उसमें अशोक गहलोत को पहली बार इस तरह का एक सार्वजनिक रूप से विद्रोह का सामना करना पड़ा है, और दूसरा जो है सचिन पायलट जो एक तरह से कांग्रेस का भविष्य थे, उन पे बहुत से लोगों की उम्मीदें थी कि वो कांग्रेस का एक बेहतरीन चेहरा साबित होंगे। ऐसा लगता है कि इस जो एपिसोड है इसने उसमें काफ़ी जो उनका जो भविष्य है उसे लेकर काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, और हालात ऐसे हो गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो एक सुकून भरे रास्ते में नहीं है, वह अब भी संकट से घिरी हुई है, और ऐसा लगता है कि ये संकट उसका लगातार बरकरार रहेगा और इससे वो जूझती रहेगी। अब यह अशोक गहलोत पर निर्भर करता है या उन्हें जो राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, तो ये देखना है कि यह जादूगर 5 साल तक सियासत में बरकरार रख करके कांग्रेस की सरकार चलाकर अपनी जादूगिरी दिखाता है या विद्रोही खेमा उसे किस तरह से पटखनी देता है। हालांकि वे मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर या जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें या कांग्रेस की राजनीति प्रभावित हुई है, उनसे वे कहीं अधिक सजग व्यक्ति हैं, और अशोक गहलोत ने ये चीज साबित भी की है। मुझे लगता है कि त्रिभुवन की जो ये असेसमेंट है, जो ज़मीन पर हैं, वहाँ ज़मीनी स्तर पर वहाँ मौजूद हैं, राजस्थान को बेहतरीन ढंग से त्रिभुवन समझते हैं। तो ये एक मैं आकलन एक वरिष्ठ पत्रकार का, जो संपादक स्तर का पत्रकार है, जो राजस्थान को ठीक से जानता है, दोस्तों मैंने आपके सामने वो भी रखा। कुल मिलाकर हम अंत में ज़रूर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी भले ही सरकार बचा ले गई हो या बचा ले जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि कांग्रेस में
हाल के कुछ वर्षों में जो एक अजीब तरह की विचारहीनता पैदा हुई है, एक अजीब तरह की नेतृत्वहीनता जो पैदा हुई है, जो एडहॉकिज्म है, ऐसा लगता है कि नेतृत्व कुछ कंसल्टेंट, सलाहकार या उनके कान में कुछ भर देने वाले लोगों के आधार पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो अपने विजन के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से इनिशिएटिव लेने में, सही समय पर इनिशिएटिव लेने से कहीं ना कहीं परहेज करती है, जिसका खामियाजा उसको कई प्रदेशों में भुगतने को मिला है। अगर देखा जाए पॉलिटिकली निकट अतीत के मुकाबले कांग्रेस बेहतर स्टैंड ले रही है। मैं तो कहूँगा कि आज से 10-15 साल पहले या 10-15 सालों के दौरान भी कई बहुत बुरे, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उन्होंने अनेक बहुत बुरे स्टैंड लिए, जिसका देश को खामियाजा भुगतना पड़ा और जो बीजेपी को एक तरह से बीजेपी की राजनीति को मजबूती मिली। लेकिन कई बार देखने को लगता है कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं राहुल गांधी, वो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं ऐसे इश्यूज़ पर, वो काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का मामला आता है, जब पार्टी को मजबूत बनाने की एक पहल करने का मामला आता है, नेताओं को जोड़ने का मामला आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो गाड़ी है पटरी से उतर जाती है। तो इन शब्दों के साथ मैं अंत में यही कहूँगा कि कांग्रेस में विचारहीनता भी है, नेतृत्वहीनता भी है, और तदर्थवाद, जिसको आप कहेंगे एडहॉकिज्म, वो तो नीचे से ऊपर तक दिखाई देता है। इन शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।